Hello everyone. Today we are going to discuss encryption. Encryption is one of the most important aspect of cryptography. Okay, so let's define what is encryption. Encryption is a mechanism for hiding information by turning readable text into a stream of gibberish in such a way that someone with the proper key can make it readable again. ओके सो इनक्रिप्शन की बात करें तो कहता है कि ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं। ये रीडेबल टेक्स्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में या फिर ऐसा टेक्स्ट में जिसको कोई भी अनऑथराइज यूजर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर सके। अब बात की जाए कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, इंक्रिप्शन हम लोगों के लिए जरूरी क्यों है। So encryption used to be a word that people linked with government and secret operations. However, with the use of computer becoming more and more common, it is necessary for data to be disguised to help protect the user. It keeps outside from viewing important company document. It keeps information from being shared between user on the same server or network. It can be used to make keys to where only certain people can view or access a document. ओके तो इंक्रिप्शन की बात करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कहता है कि जितने पीपल गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड हैं या जो भी सीक्रेट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या फिर जहाँ पे भी अगर कंप्यूटर का यूज़ ऐसा है कि बहुत कॉमन है, बहुत लोग कॉमनली यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर को, और वहाँ अगर कोई नेसेसरी डेटा है ना, तो ये उस नेसेसरी डेटा को इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। फिर कहता है सेकंड पॉइंट में कि जितने भी आउटसाइड व्यू हैं, जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हमारे हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है, कोई अगर आउटसाइड व्यू है तो इस आउटसाइड व्यू को भी ये प्रिवेंट करता है कि अनऑथराइज्ड यूजर कंपनी के बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक्सेस ना कर सके। थर्ड पॉइंट है कि इट कीप्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग शेयर्ड बिटवीन यूजर ऑन द सेम सर्वर और नेटवर्क। जितने भी इंफॉर्मेशन जो शेयर्ड नेटवर्क पे या फिर एक ही सर्वर पे अगर शेयर्ड हो रहे हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन को भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और अगर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कहता है इट कैन बी यूज टू मेक कीज। हम लोग इसके थ्रू, इंक्रिप्शन के थ्रू हम लोग कीज बना सकते हैं। कीज कैसा कीज, तो सिर्फ सर्टेन पीपल, सिर्फ सर्टेन यूजर ही उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सके और व्यू कर सके। अगर वो की हम लोगों को पता होगा तो उस की के थ्रू हम लोग उस सर्टेन डॉक्यूमेंट को या फिर सर्टेन फाइल को एक्सेस कर सकेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कहता है कि व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ एन्क्रिप्शन। तो कहता है कि एन्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले 1900 BC के आसपास में इसका यूज हुआ। ये नाम पहले आया, जहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल था आपके पास क्रिप्टोग्राफ के टर्म पे, है ना। तो 1500 BC की बात करें तो कहता है एंशिएंट एसिरियन मर्चेंट यूज इन टेलिगो अ पीस ऑफ फ्लैट स्टोन कर्व्ड इनटू अ कॉलेज ऑफ इमेज एंड सम राइटिंग टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ इन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। तो इंक्रिप्शन की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारी हिस्ट्री हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली अगर यही कहा जाए कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो किसी दूसरे से छिपा के रखा गया, दूसरे कहने का मतलब कि आउटसाइड के लोगों से छिपा के रखा गया, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा डेटा जो सिर्फ कुछ ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर सके, वो इंक्रिप्शन के कैटेगरी में आता है। इसके बहुत सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएंगे। हर एक एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो हर एक एस्पेक्ट पे आपको अलग अलग कुछ हिस्ट्री मिलेंगे। जैसे अगर बात करें 1790s की, तो कहता है थॉमस जेफरसन इन्वेंटेड हिज व्हील साइफर। उन्होंने साइफर वहां पे इन्वेंट किया, थॉमस जेफरसन। फिर 1917 की बात करें तो कहता है कि विलियम फ्रेडरिक फ्राइडमैन was employed as a civilian cryptanalyst at Riverbank Laboratories and performed cryptanalysis for the US गवर्नमेंट। तो इन्होंने US गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो एनालिसिस किया था।
कहता है विच हैड नो क्रिप्टोनालिसिस एक्सपर्टाइज ऑफ इट्स ओन, है ना। तो हम लोगों को हर एक जगह कुछ ना कुछ इसका हिस्ट्री मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखें तो जो लास्ट तक अगर हम देखें तो हर एक ईयर वाइज एक पर्टिकुलर गैप के बाद यहाँ पे आपको हिस्ट्री प्रोवाइड किया गया है इस डॉक्यूमेंट के, इस स्लाइड के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। अगर कहता है कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की बात करें तो कहता है कि 1933 टू 1945 की यहाँ अगर हम बात करें तो कहता है कि यहाँ पे एक मशीन डिस्कवर्ड हुआ था। उस मशीन का नाम था एनिग्मा। कहता द एनिग्मा मशीन वाज टेकन ओवर and improved upon to become the cryptographic workhorse of Nazi Germany। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है कि उस टाइम पे नाजी जर्मनी ने इसे यूज किया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए DES की, DES क्या होता है तो डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये यूएस में इसका डिज़ाइन किया गया IBM के द्वारा और डिज़ाइन हुआ ये 1976 में। अब अगर बात करें एक बार फिर से क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है तो कहता है कि द स्टडी ऑफ इनक्रिप्शन, इट मीन्स द हाइडिंग इंफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग इट फ्रॉम इट्स नॉर्मल comprehensive form into an obscured guise unreadable without a special knowledge। क्रिप्टोग्राफी कहता है क्या कि ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की स्टडी को हम लोग क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, जहाँ पे इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि हाइडिंग इंफॉर्मेशन, सीक्रेट राइटिंग, और डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि डिकोड द इंक्रिप्शन, डिकोड द कोड्स। तो क्रिप्टोग्राफी से ही इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हम लोगों को मिला है। जैसा हम लोग पहले भी देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है तो इट इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग। तो इंक्रिप्शन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेक्रेट राइटिंग कर रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोडेड वर्जन में, साइफर टेक्स्ट में हम लोग उस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वी आर राइटिंग आवर कोड इनटू सम unreadable format। Only the person who is responsible or who is authorized to access that document with by using certain keys or by using some algorithm, only they can access the encrypted document। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है एनिग्मा मशीन। कहता है कि द फर्स्ट एनिग्मा वाज इन्वेंटेड बाय जर्मन इंजीनियर at the end of World War I। This model and its variant were used most notable by Nazi Germany before and during World War II। A range of Enigma model was produced, but the German military model, the Enigma is the version most commonly discussed। तो सबसे ज़्यादा commonly discussed अगर कुछ हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम में जहाँ पे इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाए तो वो था आपका एनिग्मा मशीन, जिसके थ्रू इंक्रिप्शन प्रोवाइड किया गया किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। अब एनिग्मा की हिस्ट्री की बात करें, एनिग्मा मशीन की हिस्ट्री की बात करें, कहता है कि 1980s में अल्बर्ट सिडरबर्ग ने इस आइडिया को यूज किया। सबसे पहले आइडिया था आपका रोटेटिंग रोटर्स, और इस आइडिया को इन्होंने जर्मनी मिलिट्री के सामने रखा, बट Germany military was not interested। He then took his idea to Germany company, okay, where his patent were bought। तो जर्मनी मिलिट्री ने इसके आइडिया को ठुकरा दिया, लेकिन फिर जर्मन कंपनी के पास अगर इन्होंने इस आइडिया को रखा तो उन्होंने इस पेटेंट को खरीद लिया। फिर बात करें एनिग्मा मशीन की तो कहते हैं 1920 में फर्स्ट एनिग्मा मशीन हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ था। 1918 में इसका इन्वेंशन किया अल्बर्ट ने, और इसका पेटेंट करवाया जर्मन कंपनी ने 1980s में, और 1920 में फर्स्ट एनिग्मा मशीन हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ। और ये कैसे काम करता था तो रोटेटिंग रोटर के थ्रू ये काम करता था, जहाँ पे इन साइफरिंग मशीन जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट को साइफर मोड में कन्वर्ट कर देते थे। फिर इसकी मॉडिफिकेशन हुई 1925 में, और 1928 में इस मशीन को थोड़ा कस्टमाइज किया गया, और कस्टमाइज करने के बाद ये जर्मन एम्बेसी में इसको यूज़ किया गया।
इसी तरीके से हर एक आप देखें तो हर एक सर्टेन टाइम के बाद इसका कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते चले। अब बात करें हम लोग इंक्रिप्शन के टाइप्स की, तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, दैट फर्स्ट वन इज अ मैनुअल इंक्रिप्शन, सेकेंड वन इज ट्रांसपेरेंट इंक्रिप्शन एंड थर्ड वन इज सेमी ट्रांसपेरेंट। अगर मैनुअल इंक्रिप्शन की बात करें तो कहता है कि ये कंप्लीटली यूजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इसके जो भी डिमांड्स है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में यूजर आपका काम यहाँ पे यूज करता है। मैनुअल इंक्रिप्शन की बात करें तो कहता है कि थोड़ा सा रिस्की है बट रिलायबल है। रिस्की है क्योंकि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये रिलायबल है। रिलायबल इसलिए कि जो भी कोड हमने वहाँ पे यूज़ किया है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए साइफर टेक्स्ट में, पॉसिबल है कि उस कोड को दूसरा लोग कोई एक्सेस ना कर सके क्योंकि वहाँ पे कोई भी एल्गोरिदम हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, मैनुअली हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंड बात करें तो सेकेंड है ट्रांसपेरेंट इंक्रिप्शन। ट्रांसपेरेंट इंक्रिप्शन की बात करें तो कहता है इट परफॉर्म्ड एट लो लेवल ड्यूरिंग ऑल ऑपरेशन परमानेंटली, इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट करेक्टली, जनरली डज नॉट वर्क वेल विद नेटवर्किंग, इजी टू यूज एंड मोस्ट सिक्योर। ये यूज करना बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर हम लोग नेटवर्क पे बात करें तो ये नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क पे ये बहुत बेहतरीन वर्क परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट इंक्रिप्शन की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि करेक्टली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हर के साथ कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। थर्ड वन हमारा है सेमी ट्रांसपेरेंट। इस सेमी ट्रांसपेरेंट की बात करें तो कहता है ऑपरेटर्स नॉट परमानेंटली बट बिफोर आफ्टर एक्सेस मेक आउट डिग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर एफिशिएंसी। अगर हम लोग इसके थ्रू इंक्रिप्ट कर रहे हैं अपने डेटा को तो ये कंप्यूटर के एफिशिएंसी को भी ये थोड़ा डिग्रेड करता है, मतलब कम कर देता है। थर्ड पॉइंट है कि इफ डेटा टू बी इंक्रिप्टेड इज टू ग्रेट कैन काउज लॉस ऑफ डेटा। अगर इसके थ्रू हम लोग डेटा को इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि हम हमारा डेटा लॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। तो ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन की हम बात करें तो कहते हैं ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो इंश्योर करता है कि हमारा डेटा हर हाल में सिक्योर है। ऑथेंटिकेशन की बात करें तो कहता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट बोथ एंड ऑफ द कनेक्शन आर इन फैक्ट हु दे से दे आर। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू द एंटिटी ट्राइंग टू एक्सेस अ सर्विस बट टू द एंटिटी प्रोवाइडिंग द सर्विस एज वेल। जो एंटिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो एक्सेस कर रही है दोनों जगह यूज होता है। वहीं अगर इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन कहता है कि इंक्रिप्शन हेल्प्स टू इंश्योर that the information within the session is not compromised. This includes not only reading the information within a data stream but altering it as well. While authentication and encryption each has its own responsibility in securing a common session, maximum protection can only be achieved when the two are combined. For this reason, many security protocols contain both authentication and encryption specifications. इन दोनों टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहते हैं ये दोनों टेक्नोलॉजी डेटा सिक्योरिटी में बहुत हद तक फ्रूटफुल है। जहाँ पे ऑथेंटिकेशन की बात करें तो जो सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये दोनों जगह पे अप्लाई होता है। अगर इंक्रिप्शन की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंक्रिप्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है अचीव होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अगर मैक्सिमम डेटा सिक्योरिटी की हम बात करें तो ये अचीव हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन के टाइप्स की तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दूसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तीसरा है 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और अगर हम तीनों जगह देखें तो पासवर्ड हमारे पास तीनों जगह अवेलेबल है। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो कहता है ये भी आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये इजी टू रिमेंबर है, ये इजी टू क्रैक है, पीपल आर प्रेडिक्टेबल, सो पासवर्ड आर यूजुअली पेट नेम, बर्थ डेट etc। पीपल क्या करते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, तो पासवर्ड हमारा क्या हो सकता है, बेसिकली हमारा बर्थ नेम हो सकता है, हमारा निक नेम हो सकता है, पेट नेम हो सकता है, कुछ भी इस तरीके का हम लोग प्रिडिक्ट करके यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। 2 फैक्टर्स की बात करें तो 2 फैक्टर्स कहता है पासवर्ड प्लस टोकन। एंड व्हाट इज टोकन? तो टोकन इज अ सिक्योरिटी डिवाइस फॉर यूजर टू कीप इन प्रोसेसिंग एंड इट इज सेफर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंगल फैक्टर। ये कहता है कि ये सिंगल फैक्टर से थोड़ा सेफ है और उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है।
अब सेफ इसलिए है क्योंकि अगर सिंगल फैक्टर की बात करें तो हम सिर्फ अपना नाम एज अ पासवर्ड रख रहे थे, लेकिन अगर हम टू फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे हम खुद का नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ या इसके साथ कुछ और भी ऐसा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कहता है थ्री फैक्टर। अगर अब हम लोग देखें थ्री फैक्टर, ये हमारे पास थ्री फैक्टर देखें तो आजकल हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं हम लोग सारे डिवाइसेस में थ्री फैक्टर यूज करते हैं। सपोज अगर हम लोग फोन की बात करें तो हम लोग अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड से, हम लोग अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पिन से, हम लोग अपने फोन में को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से। तो ये हम देखें तो कहता है ये थ्री फैक्टर में आता है। थ्री फैक्टर सबसे ज्यादा सेफ है और कॉम्प्लेक्स है कंपेरिजन टू सिंगल फैक्टर एंड द डबल फैक्टर। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि अगर हम बायोमेट्रिक की बात करें तो ये बायोमेट्रिक हर हाल में यूनिक होता है। अगर हम अगर खुद का रेटिना स्कैन करें तो ये भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा। फिंगरप्रिंट की बात करें तो 99.9% केसेस में मैच नहीं करता है। रेयर केसेस में शायद कभी फिंगरप्रिंट किसी का मैच कर जाए, लेकिन मोस्टली ये मैच नहीं करता है। अब कहता है कि सिक्योरिटी पर्पस की बात करें तो कहता है टोकन इज अ सिक्योरिटी डिवाइस फॉर ऑथोराइज्ड यूजर टू कीप इन पोजीशंस, है ना। तो ये बहुत हद तक आपके पास इंपॉर्टेंट है थ्री फैक्टर्स। तो ऑथेंटिकेशन की बात करें तो कहता है ये भी हमारे पास तीन टाइप का होता है, सिंगल फैक्टर, टू फैक्टर और द थ्री फैक्टर्स। अगर हम लोग अभी के डिवाइसेस की बात करें, हम लोग अभी के सेलफोन की बात करें तो हमारे मोबाइल फोन में, सेलफोन में थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है। अब बात की जाए सिमेट्रिक की तो सिमेट्रिक की दो तरह का होता है, प्राइवेट सिमेट्रिक और पब्लिक सिमेट्रिक। अब प्राइवेट सिमेट्रिक की बात करें तो कहता है ईच पार्टी हैज द सेम की, ओनली दिस की कैन डिक्रिप्ट द मैसेज। अगर मैसेज को डिकोड करना है, डिक्रिप्ट करना है तो हम उस की के थ्रू ही डिकोड कर सकते हैं। और वो जो जितने भी पार्टीज हमारे पास है, पार्टीज कहने का मतलब है कि जहां जहां पे हमारा मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, सेंडर टू रिसीवर। अगर हम लोग सिर्फ सेंडर टू रिसीवर की बात करें तो दो पार्टी, एक सेंडर दूसरा रिसीवर, तो दोनों के पास सेम की होगा जिसके थ्रू हम लोग मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके, एक्सेस कर सके। कहता है दे मस्ट कीप दिस की प्राइवेट इन ऑर्डर फॉर अदर टू बी अनेबल टू डिक्रिप्ट द मैसेज। अब इस की को हम लोग हर हाल में प्राइवेट रखना पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा इसको डिकोड ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना सेलफोन में पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड ये हमारे लिए प्राइवेट होता है, क्योंकि अगर कोई दूसरा जान जाएगा ये हमारे सेलफोन का पासवर्ड तो कोई हमारे फोन को एक्सेस कर सकता है। अब अगर आज के डेट में अगर आपका कोई फोन एक्सेस कर रहा है, इट मींस कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका वो एक्सेस कर सकता है। जितने भी वहाँ पे फोन कॉन्टैक्ट्स है, जितने मैसेजेस हैं वो सारा एक्सेस कर सकता है, साथ ही जितने बैंक डिटेल है वो भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। सेकंड बात करें हम लोग पब्लिक की इंक्रिप्शन की तो कहता है कि यहाँ पे हर एक पार्टी के पास अलग अलग की होता है। जहाँ पे फर्स्ट पार्टी इंक्रिप्ट करता है मैसेज को और सेकंड पार्टी का काम क्या है, तो वहाँ पे भी आपके पास अलग की है जो मैसेज को डिक्रिप्ट करता है। कहता है ईच पार्टी हैज अ डिफरेंट की, द फर्स्ट पार्टी encrypt the message and the second party's key is the only one that can decrypt the message. If the second party encrypt a message, only the first party's key can decrypt the message. Therefore, the key may be put into the public because the one that are owned by either party are the only copies. है ना। यहाँ पे कहता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे उसको एक्सेस कर सके, लेकिन अनऑथराइज नहीं, ऑथराइज्ड एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास हम पब्लिक की के थ्रू हम लोग उस मैसेज को हम लोग एनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, SSL। ये होता है क्या, तो कहता है SSL आर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी फॉर कम्युनिकेशंस ओवर वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, डेटा इंटीग्रिटी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो कहता है कि SSL यहाँ पे एज अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। कहता है पर्सन रनिंग अ वेबसाइट मे बाय एन SSL सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट विजिटर टू देयर वेबसाइट कैन ट्रस्ट देम। अगर कोई भी पर्सन अपना वेबसाइट लॉन्च करता है तो वो क्या करता है, SSL सर्टिफिकेट लेता है उसके लिए। अभी SSL सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि जितने भी विजिटर्स हैं, जो उसके वेबसाइट पे विजिट करें, वो उसके वेबसाइट पे ट्रस्ट कर सके कि वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले रहा है, वो कहीं और दूसरे जगह एक्सेस ना हो, कहीं दूसरे जगह वो स्प्रेड ना हो रहा हो। कहता है इट एनक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन टू ए वेबसाइट एंड कीप अदर फ्रॉम व्यूइंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
You may have seen a VeriSign logo at the bottom page where you are entering personal information. They are a company that sell SSL certifications. अगर किसी भी वेबसाइट पे अगर आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हैं, सपोज मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, या फिर आपके पास बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, naukri.com, master.com, ऐसा बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो जितने भी वेबसाइट है वो सारे के पास SSL सर्टिफिकेट होता है। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये इंश्योरिटी प्रोवाइड भी करता है। इंश्योरिटी प्रोवाइड करता है विजिटर्स को, मतलब कि हमारे जैसे लोगों को जो वहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हम लोग ट्रस्ट कर सकें उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब लास्ट में बात करें हैश वैल्यू और हैश फंक्शंस की, तो कहता है कि एनी वेल नोन प्रोसीजर फॉर रिप्रोड्यूसिंग डेटा इनटू सम स्मॉलर इंटीजर। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको कि इट इज वेल नोन प्रोसीजर फॉर रिप्रोड्यूसिंग डेटा इनटू स्मॉलर इंटीजर्स। हम लोग डेटा को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं छोटे छोटे इंटीजर पार्ट में, इसी को हम लोग हैश फंक्शन या हैश वैल्यू के नाम से जानते हैं। कहते हैं आइडियल हैश फंक्शन हैज 4 एलिमेंट्स। अगर आइडियल हैश फंक्शन की बात करें तो हैश फंक्शन के पास 4 एलिमेंट्स हो सकता है हमारे पास। पहला है इजी टू कंप्यूट फॉर एनी गिवन मैसेज, कोई भी अगर मैसेज दिया है तो उसको आसानी से वो कंप्यूट कर सके। दूसरा है डिफिकल्ट टू फाइंड अ हैश फंक्शन दैट हैज अ गिवन हैश, अगर वहां पे कोई गिवन हैश, अगर कोई भी हैश प्रोवाइड किया गया है तो हैश फंक्शन को फाइंड आउट करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन। इस हैश फंक्शन को मॉडिफाई करना भी डिफिकल्ट है। अगर हम लोगों ने एक बार हैश को डिक्लेयर कर दिया, एक बार हैश हम लोगों ने अगर प्रोड्यूस कर दिया तो उसको मॉडिफाई करना भी डिफिकल्ट है, तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लास्ट एलिमेंट है कि इट इज वेरी रेयर टू फाइंड 2 मैसेज विद द सेम हैश। एक हैश के साथ 2 मैसेज को हम लोग फाइंड आउट करें, ये ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं। तो इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन में डेटा सिक्योरिटी में हैश फंक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रोल है। इंक्रिप्शन में आज तक के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।